सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मान सम्मान दिया, इतना गर्मजोशी से मेरा स्वागत के लिए, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भी बात शुरू करूँ उससे पहले थैंक्स ऊपर वाले का कि मेरे को इंसानी रूप में जन्म दिया, और उसके बाद थैंक्स है मेरे मम्मी पापा का जिन्होंने मेरा इतना लाड प्यार किया, इतना पाल पोस के मेरे को इस काबिल बनाया। उसके बाद अगर सबसे बड़ा थैंक्स जाता है तो जाता है एसएलपीएस रचयिता और उसके अब प्लेटफॉर्म को, कि अगर ये प्लेटफॉर्म भी अपनी लाइफ में होता तो न तो मैं वरना आप यहाँ होते। तो मैं चाहता हूँ एक बार एसएलपीएस और उसके रचयिता मिस्टर संजीव सर के लिए जबरदस्त वाली तारीफ, जबरदस्त। दोस्त उसके बाद थैंक्स है हमारे सभी मेंटर्स का, महिपाल सर, शिव कुमार सर, नसीब खान सर, कृष्ण सर, महेंद्र सर, नरेंद्र सर, महावीर सर, जितेंद्र सर, मनोज सर, रोशन सर एंड सूरज सर, सभी के लिए एक बार जबरदस्त ताली। दोस्त लाइफ में इतना कुछ खास नहीं है, ज्यादातर जो टाइम गया मेरा पढ़ाई में ही गया, ज्यादातर जो टाइम गुजरा है वो पढ़ाई में ही गुजरा है। दोस्त पहले कॉलेज की, डिप्लोमा किया, कॉलेज की, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की। दोस्त सीजीएल की प्रिपरेशन की मैंने 3 से 4 साल, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं वहां फेल हुआ। दोस्त उसके बाद जब बंदे का नहीं हुआ सिलेक्शन, मैंने 3-4 साल दी और सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कहाँ जाएगा? थकार के एक ही चीज बचती है, वो घर जाएगा। और घर वाले भी ये नहीं है कि पलक फावड़े बिछा के उसका बेसब्री से इंतजार करेंगे, वहां भी उसको कुछ ना कुछ सुनने को ही मिलेगा। तो दोस्त वही चीज मेरे को भी मिली, ऐसा नहीं कि जाते ही मेरा स्वागत किया गया, वही चीज मेरे को भी मिली। तो दोस्त उसके बाद अब काम था पापा का, पापा ठेकेदारी करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। अब देखो जिसका कोई नहीं हो बाप तो उसका होता ही है ना भाई, जिसका दुनिया में कोई नहीं हो बाप तो उसका होता ही है। पापा ने मेरे को बोला कि कोई ना बेटा नौकरी नहीं लगी, काम है मेरा, आराम से काम कर। और जो एक सीजीएससी में जाना चाहता था, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 3 स्टार बनना चाहता था, वो ठेकेदार बन गया। दोस्त ये थी लाइफ, मेरी जर्नी, मेरी पढ़ाई। उसके बाद काम मैंने ठेकेदारी की, ठेकेदारी में करता रहा। 4 से 5 साल मैंने ठेकेदारी की, खूब मन लगा के काम किया। डे फर्स्ट से मैंने एक जिम्मेदारी से काम किया, रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया। दोस्त मेरे फादर मेरे साथ थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो पहले से काम कर रहे थे, अच्छी तरह से मेरे को सिखाया, मेरे को काम के काबिल बनाया। दोस्त अच्छी चल रही थी लाइफ, कोई दिक्कत नहीं थी, काम बढ़िया चल रहा था। हुआ क्या कि लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन में सब के सब लोग घर पे बैठ गए, उन्हीं में मैं भी शामिल था। लॉकडाउन ने बहुत कुछ मेरे को सिखाया। जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ, वापस अपनी तो वही प्रक्रिया, वही साइट देखनी जहाँ से कंप्लेंट आ रही है उनको देखना। दोस्त एक दिन मैं गया था साइट पे, कंप्लेंट थी, मेरा बोरवेल खराब हो गया था, उसको सुधराने गया। उसी दिन लग बाई चांस एक शख्स का मेरे पास कॉल आया कि सर कहाँ हो? मैंने बोला सर मैं तो साइड पे, और तो कहाँ जाऊंगा, दोपहर का टाइम था। तो सर ने बोला कि आते हुए मेरे घर से आना। दोस्त वो फोन किसी और का नहीं है, वो फोन था रोशन सर का, हमारे ग्रेट मेंटर रोशन सर का। जबरदस्त ताली सर से, ये नहीं जबरदस्त वाली ताली रोशन सर के लिए। दोस्त जब मैं रोशन सर के घर पहुंचता, उनसे पहले उन्हीं के परिवार का लड़का मेरे को मिल गया करण सर गांव में। वहां वो बोला कि भाई यार रोशन तो 2 जोड़ने वाला काम करने लग गया। मैंने बोला यार गलत करने लग गया। वो बोला उसने नौकरी भी छोड़ दी। मैंने बोला बहुत गलत छोड़ दिया, लॉकडाउन हटाए भी तो अभी कहाँ से पैसे मिलेंगे? फिर बोला यार वो 15,000 लेते हैं भाई, लॉकडाउन में 15,000 कौन देगा? वो तो बहुत गलत फंस गया। जबकि मेरे को अच्छे तरह से पता था अगर मैं रोशन सर के पास जाऊंगा, बात अपनी वही होनी है, एसएलपीएस की ही होनी है, क्योंकि सर भी मेरे पास पहले से मैसेज करते थे। या बोलते हैं कि पहले बताना नहीं, लेकिन सर मेरे पास मैसेज पहले से ही करते थे, तो मेरे को पता था दोस्त की बात वही होनी है। फिर भी मैं गया, थोड़ी देर प्लान पे चर्चा हुई। दोस्त प्लान देखा, ठीक है, मैंने यस की रोशन सर को। सर मैं एमपी जा रहा था, मेरे फादर को क्या दवाई लेने जा रहा था, मेरे फादर को क्या लंग्स कैंसर है, उसकी मैं दवाई लेने जा रहा था एमपी। मैंने सर को बोला कि सर 3 दिन बाद मैं ज्वाइन हो जाऊंगा, अभी मैं 3 दिन एमपी जाके आऊंगा। 3 दिन में एमपी गया, एमपी से दवाई लेके आया। जिस दिन सुबह सुबह घर पे आया, सर का कॉल आ गया, सर कहाँ हो? मैं बोला सर घर हूँ। बोला जयपुर आओगे? बिल्कुल सर आएंगे। फिर जयपुर आया, जयपुर आने के बाद सर मिले और आईडी उस दिन ग्रीन करवाई। सर वो मेरा पहला दिन था कि मैंने डिसीजन लिया, और मेरा वही सबसे बड़ा दिन था कि मैंने उस दिन डिसीजन लिया। अगर मैं उस दिन डिसीजन नहीं लेता तो शायद ये जो मान सम्मान मेरे को मिला है ये वो कभी नहीं मिलता। तो दोस्त मैं चाहता हूँ एक बार अगेन एसएलपीएस के लिए जबरदस्त तालियां, जबरदस्त। तो उसके बाद काम शुरू करना, काम चालू किया, काम थोड़ा सा किया, 2-4 लोग आए, कुछ पैसे अकाउंट में आए तो एक विश्वास हुआ। फिर उसके बाद साथ मिला,
सूरज सर तो मेरे साथ ही थे, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद मेरे को साथ मिला सूरज सर का, जितेंद्र सर का, मनोज सर का और महावीर सर का। दोस्त मैं चाहता हूँ सबके लिए एक बार जबरदस्त ताली, दिल से जबरदस्त ताली। इन लोगों ने मेरे को यहाँ उंगली पकड़ के चलना सिखाया कि यार कैसे तू आगे बढ़ सकता है। दोस्त ये लोग ये वो लोग थे जिन्होंने लाइफ में मेरे को बोला कि दोस्त तू कुछ कर सकता है, तू बहुत कुछ कर सकता है। दोस्त मैंने एक विश्वास किया, इनकी बातों पे विश्वास किया, काम करते गए। अब दोस्त जयपुर जैसी सिटी में ना मैं किसी को जानता ना और कुछ। मैंने सर को बोला सर मैं किसी को जानता नहीं तो काम होगा कैसे? तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली, दोस्त जानना कोई जरूरी नहीं है, जैसा सिस्टम बोलता जाए, जैसे अप्लायंस बोलते जाए वैसे काम करते जाओ। तो दोस्त मैंने कुछ नहीं किया, जैसे मेरे मेंटर्स ने बोला, जैसा सिस्टम ने बोला वही काम मैं करता गया। प्लान फॉलो, वो चीज कंटिन्यू बेस पे करता गया। दोस्त इस सिटी में मैं किसी को नहीं जानता था, वहां से 2 भी ज्वाइन हुए, 3 भी हुए, 10 भी हुए, 100 भी हुए। और दोस्त आज 1.5 साल के पीरियड में 1000 से ज्यादा लोगों का मेरा नेटवर्क है। दोस्त 1000 से ज्यादा लोगों का। तो दोस्त ये जो पावर है ये मेरी पावर नहीं है, पूरी की पूरी सिस्टम की पावर है। ये जो भी देन है मेरे सभी गुरु लोगों की देन है, मेरे मेंटर्स की देन है। दोस्त इस अचीवमेंट में केवल ये पट्टा मेरे गले में है, बाकी इसका जो पूरा श्रेय है ना मेरे सारे मेंटर्स और आप जैसी प्यारी सी दमदार टीम को। दोस्त दमदार टीम को, अगर आप यहाँ नहीं होते, आप मेरे साथ नहीं होते तो आज मैं भी यहाँ नहीं होता। दोस्त ये जो कुछ भी श्रेय है ना सभी मेरे मेंटर्स का और मेरी जान से प्यारी टीम का है। दोस्त अब सिस्टर सर ने मेरे को कुछ चीजें बताई कि यार बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो करना क्या है। दोस्त सर ने एक ही चीज बताई मेरे को कि सर वो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जो कंपनी का बोनेंजा टारगेट आता है ना उसको पकड़ के चलना। कंपनी 3 महीने बोनेंजा टारगेट देती है, बस उस टारगेट को करते जाना। सर कब आप ब्रोंज बनोगे, कब टोपाज बनोगे, कब डायमंड बन जाओगे पता नहीं चलेगा, बस सर उसी को पकड़ के हम काम करें। और आज यहाँ तक पहुंच गए। महावीर गुरुजी मेरे को हमेशा एक बात बोलते, मोदी जी छोड़ूंगा नहीं आपको। अरे गुरुजी मैं ही बोलता हूँ आप छोड़ना मत। अगर मैं पकड़ लिया, मैंने आपको पकड़ लिया तो हो सकता है मैं आपको छोड़ दूं, लेकिन अगर आपने पकड़ा तो गुरुजी ये तो डेफिनेट है कि आप नहीं छोड़ोगे। अगर आप नहीं छोड़े तो दोस्त ये तो आज रूपी स्टार है, आगे की रेंज भी होती जाएगी। दोस्त ये तो अभी काम की शुरुआत है, इतना वो नहीं है कि मैंने वो मुकाम हासिल कर लिया, मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट ले लिया। दोस्त ये तो काम की शुरुआत है, आगे देखो बहुत बड़ा अचीवमेंट आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिन लोगों ने मेरे साथ डिसीजन लिया था दोस्त, इस स्टेज के माध्यम से आपको कमिटमेंट करता हूँ दोस्त, आपके लिए दिन रात एक कर दूंगा, जहां मेरी जरूरत होगी मैं आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जो विश्वास मेरे पे किया था वो विश्वास बढ़ाए रखना। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस यही चीजें जो मैं कर रहा हूँ, गुरुजी ने मेरे को बोला कि बोनांजा टारगेट आप करते जाना, तो दोस्त सभी को फोकस वही करना है कि बोनांजा टारगेट करना है। अभी कंपनी का जो टारगेट चल रहा है कॉर्डेलिया, दोस्त जल्दी वो खत्म होने वाला है, थोड़ा सा फोकस करके उसको सीरियस लेना है। अगर आज टारगेट करके मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ तो दोस्त पहुंच तो आप भी सकते हो। दोस्त खूब मेरे सपोर्ट मेरे फादर ने खूब किया था, बहुत सपोर्ट किया। जब छोटा था फादर से मांगता था, 100 रुपए देते थे, 200 रुपए, कभी मेरे को पैसे देने में कंजूसी नहीं की। चाहे वो खुद परेशान रहे कोई दिक्कत नहीं है, वो भूखे सोए प्यासे रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को जो चीज चाहिए ना वो सब कुछ मेरे को दिया। दोस्त मैं चाहता हूँ मेरे फादर के लिए एक बार जबरदस्त ताली, मुझे जबरदस्त। बोर्ड से डिसीजन लेने का निर्णय है, ये पावर भी मेरे को मेरे फादर ने दी, जो मेरे को शक्ति मिली वो मेरे को फादर से ही मिली। दोस्त हमेशा उन्होंने मेरे को कभी भी निर्बल नहीं बनाया। अगर मेरे को ठेकेदारी में भी लेके गए तो मेरे पे छोड़ दिया डेपर से कि तू जाने तेरा काम जाने, कुछ नहीं बताया मेरे को। बाकी लगे काम पे, चलते गए करते गए। फादर का सपोर्ट था तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज इस मुकाम पे पहुंच गए दोस्त, जल्दी आगे के मुकाम पे भी पहुंचेंगे। बाकी आज गुरुजी लोगों का टाइम में बोलने का अपना टाइम नहीं है, गुरुजी अपने बीच हैं। तो दोस्त मैं यही रिक्वेस्ट करता चाहता, अगर इतनी देर रुक गए दोस्त गुरुजी को सुन के जाना। अगर आज गुरुजी की बातें सुन के ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ दोस्त, गारंटी है अगर आपने उनको फॉलो कर लिया, गुरुजी की बातें सुन ली दोस्त, पहुंचोगे आप भी यहाँ पहुंचोगे। हर एक शख्स की लाइफ बदल सकती है, बस विश्वास आपको करना पड़ेगा। ओके, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।